तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 गणित, ठीक है, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.1 का पहला सवाल हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन 1 नंबर में कहा कि ए से बी तक के रेखा चित्र में निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पे कुछ देखे रखा और इसमें रेखा चित्र इधर से ये कौन दर्शा रहा है, बस उसी को पता करें। 2 से 1 गुना करेंगे 2 और बट्टे का 5। देखिए कि 2 रंगा किसमें और टोटल डिब्बा जो होता है वो किसमें 5 है। यहाँ पे 1 2 दोनों में से 2 रंगा हुआ, टोटल डिब्बा इसमें से 1 2 3 4 5, तो पहला का डी अलग जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इधर देखते हैं 2 बट्टे 2, तो 2 किसमें है और टोटल 2 डिब्बा, 1 2 2 रंगा इसमें 2, इसका यही लग जाएगा। 3 से 2 गुना करेगा 6 6 बट्टे का 3, देखेंगे 6 को किसमें रंगा हुआ है 2 4 6 इसमें रंगा हुआ है, ठीक है। और एक तो बचा है 3 बट्टे 4, तो 3 बट्टे 4 1 2 3, इसमें टोटल डिब्बा 4 है, इसका ये लग जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ गए। वाला है 2, तो 2 में क्या बोला है ए से सी तक, मतलब ए बी सी इधर दिया है, ए बी सी इधर 3 सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं। ए से सी तक में ये 3 चित्र दे के रखे हैं, ठीक है। तो बताए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है, मतलब इधर से और इसको कौन दर्शाता है, बस उसी को पता करें। जैसे 3 से 1 गुना किया 3 बट्टे 5, तो देखेंगे 3 किसमें रंगा हुआ है और टोटल उसमें बॉक्स जो है 5 किसमें है। देखते हैं इसमें 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें 1 रंगा, 1 2 3 दो रंगा बराबर 3 बट्टे 5 यहाँ पे क्या है 3 बट्टे 5, तो 3 रंगा बट्टे 5, इसलिए पहला का ऑप्शन सी लगेगा। आगे समझ लो। दूसरा उसी प्रकार 2 से 2 बट्टे 3, तो 2 बट्टे 3 देखेंगे किसमें है 2 रंगा हुआ और टोटल बॉक्स किसमें 3 है। चलिए इटो भी ये लग जाएगा, लास्ट में बचा यही लगेगा ना। 3 4 9 9 बट्टे 4 है, यहाँ पे पूर्णांक दिया है 2 पूर्णांक 1 बट्टे 4, तो 9 बट्टे 4, तो 9 किसमें रंगा हुआ है 1 2 3 4 4 4 8 1 9, 9 और बट्टे इसमें से टोटल बॉक्स जो है 4 है, इसका ऑप्शन इसमें लग जाएगा, ठीक है। बस वही चित्र में मिलाना था। अब सेकेंड नंबर देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्या कहा है कि गुना करके न्यूनतम रूप में लिखे और मिश्रित भिन्न में व्यक्त करें। ये जो गुना करेंगे और इसको मिश्रित भिन्न में व्यक्त करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको अगर गुना करेंगे 7 या 21 21 बट्टा 5, अगर इसको हम भाग देंगे 5 को 21 से हम भाग देते हैं, यहाँ पे देखते हैं, तो 5 का 20 बट के आया 1, तो ये लिखेंगे हम 4 पूर्णांक 1 बट्टे 5, 4 पूर्णांक ये ऊपर होता अंश नीचे होता है, तो 4 पूर्णांक 1 बट्टे 5 पहला आ जाएगा। ये हो गया मिश्रित भिन्न, ठीक है। इसको गुना किया और ये मिश्रित भिन्न किया। उसी प्रकार 2 नंबर देखते हैं 4 एकम 4 और बट्टे 3 है 3, इसको भाग देंगे तो क्या आएगा 3 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, एक आएगा 1 पूर्णांक 1 बट्टे 3, ठीक है। उसी प्रकार हम देखते हैं इसको, तो 2 से 6 गुना करेगा 12 12 बट्टे 7, अब 7 को हम 12 से भाग देंगे 7 गुना 14, तो 2 बार में खाएगा 1 बार में 7 7 5 12, तो आ जाएगा 5 पूर्णांक 1 बट्टे 7, ठीक है। उसी प्रकार आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर इसको हल करें 7 बचा, और ये मिस्टेक हो गया 1 मिनट 6 दूना 12, इसको देंगे हम 7 से, 7 गुना 14 होता है, एक बार में 7 देंगे, अगर इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा 7 5 12, 1 पूर्णांक यहाँ पर लगता है 5 बट्टे का 3, ऐसे होता है ना। चलिए अब इसको भी करेंगे, तो 5 गुना 10 और 10 बट्टे 9 है, अब 9 को हम 10 से भगा देंगे तो कितना आएगा 9 एकम 9, यानी कि 1 पूर्णांक 1 बट्टे 9, 1 पूर्णांक 1 बट्टे 9, 9 एकम 9 9 10 10 बट्टे 9 आ गया। उसी प्रकार इधर हम देखते हैं 2 से 4 गुना करें 4 गुना 8, 8 को 3 से डिवाइड करेगा, देखते हैं 3 से 8, 3 गुना 6 6 2 8, यानी कि 2 पूर्णांक 2 बट्टे 3, 2 पूर्णांक 2 बट्टे 3, इसको गुना करके चलते हैं 6 6 2 8 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं ये 2 तिया 6, ये कट गया डायरेक्ट, तो 5 तिया 15 आ जाएगा। अब 11 7 44, ये नहीं कटेगा 44 बट्टे 7, अरे 44 ना 44 बट्टे 7, 7 को 44 से हम करेंगे डिवाइड, ठीक है। देखते हैं कितना और हो जाएगा रे 7 दूनी 14 7 21 7 6 28 7 5 35, 7 6 42,
यानी कि 2 आएगा। 6.2/7, 6.2/7। ठीक है। उसी प्रकार 5 चौका 20, जो कट रहा है उसको कटा दिया। अब 4 से 4 गुना करेगा, 4 चक्कर 16 आ गया ये। अब 13 कम 13, 13/3। इसको भाग देंगे 3 को हम देंगे 13 से, तो कितना बार जाएगा? 4 तिया 12, यानी कि 4.1/3 आएगा इसका। ठीक है। और एक यहाँ बचा है 10 नंबर, 5 तिया 15, 3 तिया 9। तो हमारा 2 नंबर और 3 नंबर सॉल्व हो चुका। यहाँ पे 7 आएगा, बटेगा 7 आएगा, तब ना होगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं। कितना? 3 तक हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाएंगे 4। देखिए 4 में क्या बोला है कि छायांकित कीजिए। यहाँ पे दिया बक्सा ए के वृत्त का 1/2 भाग। बक्सा ए है, यहाँ पे वृत्त दिया है। ठीक है। इसका 1/2 भाग का है। तो देखेंगे ये बक्सा में कितने वृत्त है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 का कहा है 1/2 भाग। इसको कटाएंगे तो 2 2 6 12, 6 से 1 गुना करेंगे तो 6। तो 6 भाग को क्या बोला है? छायांकित कर देना। बोला है ना कि छायांकित कीजिए। तो 6 आया इसका आंसर। ये बक्सा में 6 ठो जो हमारा वृत्त है वो छायांकित हो जाएगा। 3 4 5 6। आगे समझ में? चलिए उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में बोला कि बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग। तो बक्सा बी यहाँ पे है। देखेंगे त्रिभुज पहले कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 त्रिभुज है। चलिए इसको हल करते हैं। 9 का 2/3 भाग का, तो 3 तिया 9, यानी कि 3 से 2 गुना करेगा तो 6 आएगा। कितना आएगा? 6। ये त्रिभुज को कितना? 6 ठो छायांकित करेंगे। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6। ठीक है। अब लास्ट देखेंगे क्या कहा कि बक्सा सी के वर्गों का 3/5 है। ये बक्सा में देख रखना वर्ग कितना देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 तिया 15, टोटल कितना वर्ग है बाबू? 15 वर्ग है। देखिए तो 15 का 3/5 भाग, 5 तिया 15, यानी कि 3 से 3 गुना करेगा तो 9। ये बक्सा में जो है 9 तो छायांकित होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप लोग सही से छायांकित कर लीजिएगा। ठीक है। हम शॉर्ट किए हैं, आप लोग सही से इसको छायांकित कीजिएगा आराम से, कोई हड़बड़ नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार छायांकित। चलिए तो 4 नंबर हमारा बन के क्या हो गया? तैयार हो चुका। अब देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में कहा कि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? कहा कि ए नंबर में पहला सवाल दिया है 24 का 1/2। आप लोग जानते हैं कि 24 का मतलब होता गुना 1/2। तो 2 से अगर 24 को कटाएंगे तो कितना आएगा? 12। तो इसका आंसर जो आएगा 12 आएगा। पहला आगे कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है। उसी प्रकार कहा कि 46 का 1/2। इसको हम बनाएंगे 46 का मतलब होता गुना और 1/2। ये 2 से 46 कटाएंगे कितना बार है? 23 बार। इसका जो आंसर आएगा 23 आएगा। कितना आएगा? 23 आएगा। उसी प्रकार कहा अब बी का ए नंबर का 18 का 2/3 भाग। यहाँ पे लिख देते हैं 18 का मतलब होता गुना 2/3 भाग। तो 3 छक होता 18, तो 6 से 2 गुना करेगा तो 12 आएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पे कहा कि 27 का 2/3 भाग। तो 27 देंगे, का मतलब होता है गुना और 2/3 भाग। 3 9 27, 9 से 2 गुना करेगा तो 18। आ गया समझ में? उसी प्रकार है अगला सी का 1 नंबर 16 का 3/4 भाग। 4 चौका होता है 16, 4 से 3 गुना करेगा 4 तिया 12 आएगा। 36 का 3/4 भाग। 36 गुना 3/4, 4 9 36, 9 तिया 27 इसका आंसर आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे है 20 का 4/5 भाग। तो 5 चौका 20, 4 चौका 16। यहाँ पे देखे रखा है 35 का 4/5 भाग। तो 5 7 35 और 7 चौका 28। इसका आंसर ये होगा। देखिए